गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 11 मई 2026 के करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमण्यम। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। ये इनकी जो अनाउंसमेंट हुई है वो 9 मई 2026 को हुई है। ठीक है, ये हमारे देश के तीसरे CDS होंगे। वर्तमान में अगर इनकी भूमिका की बात की जाए तो सितंबर 2025 से ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, 1985 में ये जो है गढ़वाल राइफल्स ने जो है कि 8वीं बटालियन में इनको कमीशन मिला था और जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक सेना के उप प्रमुख, ठीक है, के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। इनको जो है इनकी सेवा के लिए PVSM, ABSM, ASM और BSM जैसे पदकों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, हमारा आज का पहला क्वेश्चन था भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र लॉन्च किया है? आपका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इसका जो मेन उद्देश्य रहेगा, भारतीय केंद्र डीप टेक स्टार्टअप के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में कार्य करेगा, जिससे उन्हें सीधे जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंटर्नशिप और अनुसंधान सहयोग तक जो है पहुंच प्राप्त होगी। इसका अनाउंसमेंट जो है 24 अप्रैल 2026 को किया गया है। ठीक है, और आधिकारिक अगर अनाउंसमेंट की बात की जाए तो मई 2026 में मैरीलैंड में आयोजित सिलेक्टेड USA इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान जो इसमें किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, भारतीय संस्थान ने अमेरिका के डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ लॉन्च किया? तो इसे जो है IIT मद्रास में लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असम में जन्मे युवा वैज्ञानिक डॉक्टर सुमन बोरा, ठीक है, शेखर सुमन बोरा को अमेरिका में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में इनके कार्य की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में ये जो है एक वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, इनको जो है AI, सेमीकंडक्टर, ठीक है, और स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल इनोवेशन, इन सब चीज़ों के लिए जो है अभी इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आपका आंसर हो जाएगा दीपक भाटिया। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इनको जो है दुबई और इंडिया के बीच में है जो व्यापार के रिश्तों को जो बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ से दिया जाने वाला ये अवार्ड है। तो याद रखिएगा, मई 2026 में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई अवार्ड से दीपक भाटिया को सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। C जोसेफ विजय को निम्न में से किस राज्य का 13वां मुख्यमंत्री बना दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिए, अभी रिसेंट में जो है इनकी पार्टी TVK ने जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। अभी कल जो है इनको कुछ अन्य दलों से समर्थन प्राप्त हो गया है और उन्होंने जो सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो ये जो है 13वें मुख्यमंत्री के रूप में अभी इन्होंने कल शपथ ले ली। तो याद रखिएगा, ये तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, और ये असम के बन गए हेमंत बिस्वा शर्मा, पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी बन गए हैं, और केरल का भी इलेक्शन तो हो गया है मगर यहाँ के CM पद की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की? आपका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर गैलपोसाग द्वीप समूह के फ्लोरियाना द्वीप समूह पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका जो मेन पर्पस क्या है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, इसे जो जैव विविधता संरक्षण के लिए
जो है शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें जो है वन्य जीवों पर्यावरण संबंधी जो है निगरानी रखी जाएगी। तो याद रखिएगा, दुनिया की पहली द्वीप स्मार्ट द्वीप प्रणाली जो है इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप के फ्लोरियाना द्वीप पर शुरू की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पश्चिम बंगाल का नवा मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शुभेंदु अधिकारी को। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पर रिसेंट इलेक्शन हुई है और बीजेपी ने जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। तो इनको जो है विधायक दल का जो नेता नियुक्त किया गया है। तो इन्होंने जो अभी रिसेंट में मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ले ली है। ठीक है, ये यहाँ पे बीजेपी के जो है पहले सीएम बन गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में 61वां अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी ला बिन नालेदी वेंजिलिया 2026 में अपना पहला मंडप किस देश में जो खोला हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, इसको जो है केरल राज्य के द्वारा जो है शुरू किया जा रहा है। ठीक है, प्रदर्शनी मतलब केरल के द्वारा इसकी की जाएगी। ठीक है, ये 7वां संस्करण है इसका। इसका आयोजन जो है दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मुख्यमंत्री मनसुख मंडाविया ने श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल किस वर्ष आयु के ऊपर श्रमिकों के लिए है शुरू की है? तो आपका आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य बीमारियों का शुरुआती चरण में जो है पता लगाना और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसे जो है हमारे देश के ठीक है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो है अभी रिसेंट में शुरू किया हुआ है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो वरीयता जो है 40 वर्ष रखी गई है। ठीक है, 40 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग होंगे तो उनकी जो है निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, AIOS AFOU 2026 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली। ठीक है, इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका आयोजन जो है 9 से 10 मई के बीच में किया जाएगा। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो है हमारे देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जो है किया हुआ है। ठीक है, जान लीजिएगा इस जो है सम्मेलन की खास बात क्या है। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र अनुसंधान संस्थान है, जहां पर जो है नागरिक और सैन्य नेत्र रोग विशेषज्ञों ने एक साझा मंच पर जो है विचार साझा किया है। ठीक है, मेन जो फोकस है इस जो सम्मेलन का वो है, इससे जो है आंखों के इलाज के लिए आधुनिक तकनीकों और विशेष रूप से सैन्य सेवाओं में आंखों की सुरक्षा और उन्नत सर्जरी पर जो है इसमें चर्चा की जाएगी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पर्पज से पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, ठीक है, इसे जो 9 से 10 मई के बीच में मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन हमारे देश के रक्षा मंत्री संजय सेठ द्वारा किया गया। प्रतिभागी जो है CDS, ठीक है, सेना के तीनों प्रमुखों और रक्षा सचिव के साथ साथ एम्स, LU प्रसाद जैसे प्रमुख संस्थानों के 100 से अधिक जो है फैकल्टीज में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, उद्देश्य मैंने आपको ही बता ही दिया। ठीक है, इसे जो है नॉटिंघम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरविंदर सिंह दुआ जैसे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने अपनी भागीदारी जो है इसमें की हुई है, ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने ठीक है को जो है FIDE द्वारा इंटरनेशनल मास्टर का खिताब दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अपार सक्सेना। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। जो अपार ने जो 5 हफ्तों के अंदर जो है यूरोप में विभिन्न टूर्नामेंट खेलते हुए जो इंटरनेशनल मास्टर बनने के लिए आवश्यक तीनों जो नॉर्म्स होते हैं वो पूरे कर लिए हैं। ठीक है, इसके लिए जो है भारतीय शतरंज खिलाड़ी ठीक है अपार सक्सेना को FIDE इंटरनेशनल मास्टर का खिताब दे दिया गया है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन
इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।